हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रुद्रा ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये है मेरी बेटी रुद्रा, जो कि नहा कर रेडी हो चुकी है। टाइम हो रहा है 11:30। मैं अभी नहीं नहाई हूँ। जब ये सोएगी तब मैं जाके नहाऊँगी। अभी घर पे लाइट नहीं है तो हम लोग ये बालकनी काइंड ऑफ लॉन है में टहल रहे हैं। और मेरे हस्बैंड ड्यूटी जा चुके हैं, वो आएंगे लंच टाइम में 2 बजे। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग पे। मैं जो जो करूँगी आपको दिखाती जाऊँगी। और हाँ, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। बहुत टाइम से सोचते सोचते आज मैंने शुरुआत करी थी ब्लॉगिंग की अपनी बेटी के साथ। बाहर आई हूँ, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा है। अभी ये सोएगी, फिर वैसे मैंने क्लीनिंग वगैरह कर लिया और तो कोई काम मुझे यहाँ रहता नहीं खाने पीने का। तो बस क्लीनिंग रहती है थोड़ी बहुत अपने रूम की, और थोड़ा बहुत खाना बनाने के लिए इंडक्शन है। खाना नहीं, नाश्ता है बेबी के लिए, उसके लिए इंडक्शन है तो उसमें बना लेते हैं। अभी मैं इसको यहाँ हवा के लिए थोड़ा सा लेके टहल रही हूँ। वैसे अगर वेदर बहुत अच्छा है, देखिए आप लोग, हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये वहाँ पे अंदर रोए जा रही है, इसलिए मैं इसको बाहर लेके आई हूँ। अभी मुझे चेक भी करना है लाइट आई है कि नहीं आई है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को काम है, उनको प्रिंट निकालना है, इसलिए मुझे दिखाना है। तो आइए अंदर चलते और चेक करते हैं। चलिए अंदर चलते चेक करते हैं लाइट आई है कि नहीं आई है। ये किचन है मेरा, मैंने क्लीनिंग कर ली है। मेरे हस्बैंड को एक्चुअली प्रिंट निकालना है, इसलिए लाइट का आना ज़रूरी है। बट अभी देखिए लाइट नहीं आई, फैन इज़ नॉट रनिंग। और ये है डेस्कटॉप प्रिंटर सभी तरह रखा हुआ है। मेरे हस्बैंड घर से भी काम करते हैं, जब उनको कभी कुछ इंपॉर्टेंट काम करना होता है तो घर से भी करते हैं। और यहाँ पे वैसे कुछ फर्नीचर वगैरह अभी नहीं है। ये हमारा बेडरूम है, ये घर है छोटा सा। और बनी रही है मेरे ब्लॉग पर। मैं जो जो करूँगी आपको दिखाती जाऊँगी। फिलहाल अभी तो मैंने आधे से अधिक काम, जो मेरा इंपॉर्टेंट काम रहता है वो तो मैं कर ही चुकी हूँ, बट फिर भी जो आगे करूँगी आपको दिखाऊँगी। ओके बाय। गाइस, लाइट अभी तक नहीं आई है और मैं अभी इस वीडियो में वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी सो रही है, और अगर मैं ब्लॉग में बोलूँगी तो वो उठ जाएगी। और मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा रही हूँ, इस कॉपी में मैंने राधा नाम और भोलेनाथ का नाम लिखा है। इससे लिखने से मन को बहुत शांति मिलती है और ओवर थिंकिंग से हम बच जाते हैं, इसलिए मैं ये रेगुलर लिखती हूँ। बार फिर से आप सभी का मेरे ब्लॉग पे स्वागत है, वेलकम। मेरी बेटी उठ चुकी है, मुझे घूर घूर के देख रही है कि मैं क्या कर रही हूँ। और हाँ गाइस, जिस चीज़ का सुबह से मुझे वेट था वो चीज़ अब हो चुकी है। लाइट आ गई है, नाउ फैन इज़ रनिंग और मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ। मैंने उनको फ़ोन करके बोल दिया कि लाइट आ गई, आप अपना काम कर लीजिए आके। उनको एक प्रिंट लेना था, इम्पोर्टेंट था, तो वो आ रहा है, यही पास में ही उनका ऑफिस है, तो आ ही रहे होंगे। 5 मिनट के लिए आएंगे क्योंकि उनको लंच ब्रेक में फिर आना है, इसलिए आएंगे। और ये भी अपने पापा का वेट कर रही है। बस इतना शैतानी करती है, मैं अकेले थक जाती हूँ उसको संभालते संभालते। मैं यहाँ पे अकेली हूँ। आगे अपनी स्टोरी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। लॉन्ग स्टोरी एक ब्लॉग में नहीं हो सकती, ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाएगा। मैं धीरे धीरे अपने बारे में आपको हर बात, मतलब हर चीज़ आपसे शेयर करूँगी। अभी तो मेरे ब्लॉग में छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, मैं इतनी कैमरा फ्रेंडली नहीं हूँ इस वजह से। ओके गाइज, बने रहिए, मिलते हैं फिर। ओके गाइस, जैसा कि आपने देखा ही होगा, मेरी बेटी उठ चुकी है और अब इसको थोड़ी देर बाद लगेगी भूख। इसने सुबह नाश्ते में एक बादाम खाया था, वो भी उसकी प्यूरी बना के देनी होती है, और दाल भी ऐसे ही देनी होती है उसको बिल्कुल घोल के, क्योंकि सी इज़ ओनली 7 मंथ ओल्ड और ये कुछ वैसे चीज़ें नहीं खा सकती, इसको प्यूरी बना के देनी होती है। और अभी मैं इसके लिए उबाल रही हूँ आलू। हम लोगों ने इंडक्शन सिर्फ इसी के लिए रखा है कि इसके लिए हम चीज़ें बनाएंगे, क्योंकि इसको बाहर की चीज़ें नहीं खिला सकते, इसलिए मैं इसके लिए जो मुझे जहाँ तक चीज़ों की जानकारी है मैं अपनी समझ से बनाती हूँ, मुझे ज़्यादा नॉलेज है नहीं, इसलिए मैं अभी आलू उबाल रही हूँ। फिर आलू को बिल्कुल ऐसे मैश करके इसको खिलाऊंगी। आलू खा लेती है। और रात में इसको दूंगी मैं सूजी की खीर, जो मैंने डॉक्टर की सजेशन से इसको स्टार्ट किया था, उसको सूट करती है। और मैं इसको और क्या खिला सकती हूँ आप मुझे बताओ, मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है, 2-3 चीज़ें पता है जो उसको देखिए। ये भी हेलो बोल रही है आप लोगों को। तो मिलते हैं गाइस, अभी तो मैं आलू उबाल रही हूँ, ये देखिए उबल रहा है। यही पैन है, इसके लिए बनाते हैं इसमें कुछ कुछ चीज़ें। मेरा खाना तो कैंटीन से आ जाता है 2 बजे, फिर मेरे हस्बैंड आते हैं तो टिफ़िन लेके आते हैं, तो मेरा तो बन के आता है। मुझे ज़्यादा काम नहीं, बस दिन मैं इसको संभालती हूँ। छोटे मोटे कुछ थोड़े बहुत काम है तो मैं कर लेती हूँ। और ये सोती ही नहीं है, मैं क्या करूँ आप बताओ मुझे। थोड़ा सा सोएगी 10 मिनट, उसमें कुछ हो नहीं पाता। मैं बाल बना रही थी तब तक उठ गई, मैं नहा नहीं पाई। क्या बोलूँ, सारा रूटीन इधर उधर इम्प्रॉपर है, मैं अकेले हूँ, मुझे क्या कर सकते गाइस। चलिए बनी रहिए मेरे ब्लॉग पे। ओके गाइस, मेरी बेटी अपने घर के अंदर कुछ बात करना चाहती है आप लोगों से। बोलो बेटू, कुछ कहना है आपको, कुछ कहना है? अरे मजाक का टाइम नहीं है ये, कुछ तो बोलो गाइस। ये अपना घर
देख के बहुत खुश है, इसको बहुत पसंद आया अपना घर। बेटू, ये देखिए इसका घर है जहाँ पे ये खेलती है। इसकी छोटी सी चेयर भी है गाइस, उसे बैठ के खाना खाती है। ओले ओले ओले। गाइस पीने के लिए पानी आ गया है, ये गेम मुझे करना पड़ेगा। चलिए आइए चलते हैं। ये देखिए यहाँ आता है पीने के लिए पानी, मैं इसको भर के रख दूँगी, मेरा बताइए तुम खा लेंगे। गाइस 1 मिनट, गाइस ये गेम तो मैंने से भर दिया। चलते एक आध दो पानी की बॉटल्स है उनको भर देती, क्योंकि 3-4 दिन में पानी आता है तो पीने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक ये है बॉटल, ये खाली है, और जैसे देखते हैं रूम में उनकी कुछ खाली बॉटल्स उनको भर देंगे, बाकी तो भरी हुई है। चलिए इसको ही भरते हैं सिर्फ अभी के लिए। मेरा हस्बैंड मेरे से नाराज़ी होंगे क्योंकि मैंने मना किया था कि सब मैं जब तक नहीं हुआ तब तक मत करना, बिकॉज ये मेरे लिए नॉन जगह नहीं है, तो इसलिए वो थोड़ा सा मना करते हैं ऐसी चीज़ों के लिए। ठीक है तो इसको भर देती हूँ, वैसे मैं भारी उठाते नहीं, बस इसको भर के रख दूँगी। इसको मैं भर दिया पानी तो भर देंगे। सेकेंड इसको भर दूँ बेचारा। तो दोस्तों आलू उबल गया है, इसको ऐसे अच्छे से मैश करके मैं इसको खिलाऊंगी। आलू खा लेती है, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए बच्चे को। आलू खा लेगी फिर इसको खिलाना। बस मैं हाथ से ही खिलाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इससे पता चल जाता है इसमें जो डॉट्स जैसे होते हैं ना मैश हो जाता है। चलिए इसको खिला देते हैं और खिला के सुला देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ओके गाइस, यहाँ मेरे हस्बैंड लंच टाइम से थोड़ा सा पहले आ गए हैं, क्योंकि उनको ऑफिस का कुछ काम भी था, वो अपना काम कर रहे थे। मैं उनको पीछे से रिकॉर्ड कर रही थी, फिर मैंने सोचा दूध गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह का गर्म हुआ कहीं ख़राब ना हो जाए। मैंने जल्दी से दूध गर्म किया, उसके बाद मैं चली गई नहाने के लिए। नहा के आई, तब तक मेरे हस्बैंड और बेटी रेस्ट कर रहे थे। मैंने सोचा कपड़े धुल लिए हैं मैंने, तो उसको सूखने में डाल देती हूँ, क्योंकि फिर बेटी उठ जाएगी तो कुछ कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैं अकेले हूँ यहाँ पे। सारी चीज़ें मैनेज करने में बहुत दिक्कत होती है। जब तक मेरे हस्बैंड रहते हैं तब तक ही कुछ काम हो पाता है, इसलिए उनके रहते में ही मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। और गाइस आप लोग ये सोच रहे होंगे मैं यहाँ पे अकेले क्यों रहती हूँ, कब से रहती हूँ, तो मैं अपने बारे में आप लोगों को सारी चीज़ें धीरे धीरे सारी बातें शेयर करूँगी। अभी एक ही ब्लॉग में क्या क्या है आपको बताऊँ। तो मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी, मेरे कपड़े और मेरे हस्बैंड के कपड़े बाहर सूख रहे थे, और बेटी के मैं यहाँ रूम में पंखे के नीचे सुखा रही थी। और गाइस पंखे के नीचे मैं इसलिए सुखा रही हूँ क्योंकि हमारे तो सूखते रहेंगे 1-2 दिन में, बारिश का मौसम है, उसके बाद जल्दी सूखने चाहिए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सूखने के लिए कपड़े डाल रही थी। क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड को उठाना भी था, उनको ड्यूटी जाना है वापस से, और फिर वो चले जाएंगे, फिर शाम को आएंगे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपने सारा काम निपटा रही थी। वैसे तो मैं सुबह से शाम तक मुझे कोई ख़ास काम रहता नहीं है, छोटे छोटे से काम रहते हैं, तो मैं वही करने में बिजी रहती हूँ। अकेले गाइस मैनेज करना बच्चा और काम बहुत मुश्किल होता है। जो इस फेज़ से गुज़र चुके हैं वो अच्छे से समझ सकते हैं, जो गुज़र रहे हैं वो अच्छे से समझ रहे होंगे कि दिक्कतें आती हैं, बट सपोर्टिंग हस्बैंड होता है तो सपोर्टिव होता है तो सब प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। फिर मैं ये सब कर चुकी, मैं सोच रही थी कि आज गुरु पूर्णिमा, आज मैंने पूजा भी नहीं की, सब ऊपर नीचे होता जा रहा है, गलत सलत होता जा रहा है, क्या कर सकते हैं। पर लेट तो हुई है, पर पूजा करना था। मैंने दरवाज़ा लॉक कर दिया, फिर मुझे याद आया कि अरे यार मैं कपड़े डालने गई, बाहर का डोर लॉक करना तो भूल ही गई। फिर मैं वापस गई डोर लॉक करने, फटाफट मैं डोर लॉक की, क्योंकि वहाँ लॉक करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, खुला हुआ है पूरा, कोई भी आ सकता है, इसलिए मैं लॉक करके फिर बाल्टी लेके जल्दी से अंदर आ गई। पूजा भी करना था, देर भी हो रही थी, जल्दी जल्दी सब करना था। कुछ मिनट्स का ही मेरे पास टाइम था पूजा के लिए भी, कपड़े सुखाने वाले काम को कंप्लीट करने के लिए। जल्दी से सारे दरवाजे मैंने बंद किए और आ गई, फटाफट जल्दी जल्दी आ रही हूँ मैं बाल्टी लेकर। यहाँ पे जो सूखे कपड़े उसको वापस रूम में ले जा रही हूँ। ये मेरे हस्बैंड उठ चुके हैं, बच्चे को मेरा बच्चा भी उठ चुका है। अब मैं सोच रही हूँ जल्दी से पूजा कर लेती हूँ, नहीं तो वो ऑफिस चले जाएंगे। फिर मैं फटाफट, कुछ खास तो पूजा में था नहीं, क्योंकि सामान ही नहीं है मेरे पास ज़्यादा, बस छोटी सी ग्लासेस मैंने भोग लगा दिया और दीपक जला दिया।
और बस अगरबत्ती दिखा के मैंने पूजा अपनी कंप्लीट कर ली। गुरु पूर्णिमा के दिन तो सबके घरों में स्पेशल पूजा होती है, बट मेरे से जितनी भी पूजा आती है मैंने वो की। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएँ। और हम कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं कभी, और हर लाइफ के हर फेज़ में एक नया टीचर हमारे लिए बनता ही रहता है। फर्स्ट टीचर हमारी मदर, फिर हमारे टीचर्स जो हमें स्कूल में पढ़ाते हैं। आगे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो सास ससुर, पति, हस्बैंड तो लाइफ टाइम ही टीचर बन जाते हैं। तो ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो गुरु पूर्णिमा की आप लोगों को फिर से ढेरों शुभकामनाएं। अब यहाँ मेरे हस्बैंड जा रहे हैं और मेरी बेटी को भी उनके साथ जाना है, इसलिए खूब चिल्ला रही थी मुझे भी जाना है पापा के साथ। वो भी एक्साइटेड हो जाती है जब वो आते हैं, और फिर कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो बहुत खुश हो जाती है वो। उसका मन ही नहीं करता पापा से दूर रहने का। तो फिर पापा चले जाते हैं तो फिर वो रोना शुरू कर देते हैं। अब गाइस यहाँ पर शाम हो गई। शाम को हम दोनों ने थोड़ा सा नाश्ता किया, चाय लिया। मेरे गाइस रात के बज रहे हैं 10 और मैं खाना खा चुकी हूँ। सॉरी मैं आप लोगों को खा नहीं पाई क्योंकि मेरे साथ एक छोटा बच्चा और मुझे इसको अकेले संभालना पड़ता है। अभी फ़िलहाल मेरे हस्बैंड जो है थोड़ा सा फ्रेशन अप होने, और वो लेके आए हैं हमारे लिए, मेरे लिए और मेरे लिए आइसक्रीम, और सुबह के लिए लेके आए हैं दूध। ये देखिए पैकेट में अभी जस्ट लेके आ रहे हैं। तो मुझे दूध गर्म करना है और हम दोनों साथ ही आइसक्रीम खाएंगे। अभी वो गए हैं फ्रेशन अप होने, हो के आ जाएंगे, इसके पास बैठेंगे बेटी के पास, फिर मैं जाऊँगी दूध गर्म करने। ऐसे बहुत लेट से होती है। और सॉरी गाइस मैं आप लोगों को ज़्यादा मतलब अपने रूटीन ज़्यादा अच्छे से शेयर नहीं कर पाई, बट प्रॉमिस मैं कल से प्रॉपर ध्यान से सारी चीज़ें शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। आप बने रहिए मेरे ब्लॉग पे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट। ध्यान रखिए आप लोग अपना। हर हर महादेव। बाय, कल मिलते हैं।